नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। दोस्तों, ये दो संख्याएँ बच्चों को बहुत ही तंग करती हैं। समझ नहीं पाते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी हैं, कैसे इनको करते हैं, क्या होती हैं ये, इनका उपयोग कहाँ होता है। मैं बताऊँगा आज आपको पूरा टॉपिक। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। बस आप पूरा वीडियो देखते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो हम एक एक करके सबको सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी। भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, पहले इनको देखते हैं। पहले इनका थोड़ा सा लिखते हैं। भाज्य संख्याएं जिनके, देखो यहाँ पे वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाइए। एग्जाम्पल आपका दो अब देखिए आपका चार में लेता हूँ। चार के कितने फैक्टर हैं, देखिए। एक तो कटेगा ये एक से, जिससे कट रहा है वो एक से कटेगा, एक के पहाड़े में आता है। दो के पहाड़े में आता है, दो दूनी चार, और खुद चार के पहाड़े में आता है। तो इससे कितने फैक्टर हो गए, एक दो तीन, यानी कि इसके दो से अधिक फैक्टर हैं तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और दो देखिए, दो दो एकम दो के पहाड़े में आएगा और एक के पहाड़े में आएगा। तो क्या हमारा दो भाज्य संख्या होगी, नहीं भाज्य संख्या होगी, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर हैं। अब देखिए चार, फिर छः ले लीजिए। छः क्या हमारा है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। पहले हम भाज्य सीख रहे हैं तो इसको देखेंगे छः क्या है। छः कट जाएगा आपका, ये एक के पहाड़े में आता है। फिर ये आपका आएगा दो के पहाड़े में, दो तिया छः। फिर ये आपका आएगा तीन के पहाड़े में, तीन दूनी छः। फिर आपका एक आएगा छः के पहाड़े में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके दो से अधिक फैक्टर हैं, यानी कि इसके चार फैक्टर हो गए। तो ये क्या होगा हमारा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं, जैसे कि देखिए और हो जाएगा आपका छः सात, फिर उसके बाद देखिए आठ। पहले भाज्य संख्या सीख रहे हैं ना, तो भाज्य संख्या की एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आपको। आठ क्या हो जाएगा आपका, आठ देखिए, आठ कटेगा आपका एक से, एक के पहाड़े में तो सब आता है। फिर आपका आएगा दो से, दो चौको आठ। फिर आएगा आपका तीन के पहाड़े में नहीं आएगा, चार क्या आएगा, चार दूनी आठ। फिर आपका ये आएगा चार पाँच छः सात, फिर डायरेक्ट आएगा आपका आठ के पहाड़े में। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक दो तीन चार, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या। वही संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर हों, यानी कि अगर उसके दो से अधिक फैक्टर हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही आपका मेन उदाहरण है। ठीक है, अब सीखेंगे हम अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसका थोड़ा सा लिखेंगे। वे संख्याएं वे संख्याएं संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसी कौन सी संख्या हमारी होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दो। दो के कितने फैक्टर हैं, एक तो एक के पहाड़े में आता है और एक आएगा खुद के पहाड़े में दो में, इसके सिवा कोई भी पहाड़े में ये दो नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, दो से अधिक फैक्टर इसके नहीं हैं। अगर दो से अधिक फैक्टर होते तो हमारी भाज्य संख्या हो जाती, लेकिन इससे केवल दो ही फैक्टर हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर तीसरा देखिए, तीन, इसके भी केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो एक हो गया और एक खुद तीन से कटेगा। फिर आपका चार तो भाज्य संख्या है, पाँच, पाँच भी आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। किससे कटेगा, ये एक से कटेगा केवल और पाँच से कटेगा। छः सात, सात भी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, केवल एक से कटेगा और किससे कटेगा, सात से कटेगा। फिर आठ नौ,
10, 11 भी हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा और केवल कटेगा 11 से। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, इतना ये सब संख्या क्या हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। अगर कोई भी आपको इसमें परेशानी रही होगी तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक दूसरे वीडियो में मिलते हैं। हमें दूसरे वीडियो में मिलने के लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा, एक कमेंट करना पड़ेगा और 2 लोगों के पास शेयर करना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।